ड्रामा की स्टार्टिंग में हम देखते हैं सर्वे को, जो स्कूल का बहुत फेमस और हैंडसम लड़का है। उससे मिलने के लिए गर्ल्स को लाइन में लगना पड़ता है और बात करने के लिए रेयर चीज देनी पड़ती है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक और शेयर करना, और हाँ, कमेंट कर जरूर बताना। और ऐसी ही नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। फिर एक शो चल रहा था जिसमें सबसे हॉट लड़के का टाइटल मिलना था। वो सर्वे को वहाँ जबरदस्ती लाते हैं तो उसकी शर्ट के बटन खुल गए थे, जिसे देख तो मानो गर्ल्स का दिल बाहर ही आ गया था। और फिर उसे ही हॉट लड़के का टाइटल मिलता है। इधर चेरी अपने प्रोफेसर से माफी मांग रही थी क्योंकि उसने मिड टर्म एग्जाम नहीं दिए थे, और कहती है मुझे अपेंडिक्स हो गया था। प्रोफेसर कहती है अपेंडिक्स, वो भी लेफ्ट साइड में? मुझे पता है तुम फैशन क्लास लेने गई थी, तुम्हारे चेरी चेरी ब्रांड के प्रोडक्ट अच्छे हैं। चेरी कहती है तो आप भी मेरी कस्टमर हैं, अगर आप मेरे मार्क्स बढ़ाएंगी तो मैं आपको अपना लेटेस्ट हैंड पर्स गिफ्ट दूंगी। प्रोफेसर कहती है तुम मुझे रिश्वत दे रही हो, तुम्हें हॉन्जल पीपल पे डॉक्यूमेंट्री शूट करनी होगी, तभी मैं तुम्हें अच्छे मार्क्स दूंगी। तो वो स्ट्रेस कम करने के लिए मेकअप करने लगती है। इनफैक्ट चेरी के डैड पॉलिटिशियन है और वो उन्हीं के फोर्स करने पे ये पॉलिटिकल साइंस पढ़ रही थी। उसके मॉम डैड कहते हैं तुम अपना फैशन डिजाइनर बनने का सपना पूरा कर सकती हो। वो ये सुन खुशी के मारे उन्हें गले लगा लेती है। मॉम डैड कहते हैं पर एक कंडीशन पर, पहले तुम्हें पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएट करना पड़ेगा, वो भी बिना किसी सब्जेक्ट में फेल हुए, तभी फैशन डिजाइनर बन पाओगी। और चेरी को ना चाहते हुए भी हाँ करनी पड़ती है और वो स्ट्रेस से मेकअप स्टार्ट कर देती है। फिर वो अपनी फ्रेंड को अपना दुखड़ा सुना रही थी। फ्रेंड कहती है क्या कहा हॉन्जल, फिर तो सर्वे तुम्हारी हेल्प कर सकता है, तुम उसकी हेल्प ले लेना, क्या पता इस बीच प्यार हो जाए। चेरी कहती है मुझे ये स्टूपिड लव पसंद नहीं, मैं एक ऐसी सिंगल लेडी हूँ जिसे पाने के लिए लड़के तरसते हैं। वैसे भी मैं हेल्प के लिए लड़कों पे भरोसा नहीं करती, मैं तुम्हारी तरह लड़कों के पीछे पागल थोड़ी ना हूँ। फ्रेंड कहती है मेरा मतलब सर्वे हॉन्जल से है। वो कहती है वो कहाँ मिलेगा। फिर वो सर्वे से मिलने जाती है, पर उससे मिलने के लिए तो गर्ल्स की लंबी सी लाइन लगी थी। लाइन में वेट करते करते वो सो गई थी, तो सर्वे के फ्रेंड उसे उठाते हैं। उसका 299 नंबर था, तो वो कहती है 299, क्या मैं किसी डॉक्टर से मिलने वाली हूँ? सर्वे के फ्रेंड्स कहते हैं वो आजकल काफी भीड़ होने लगी है ना, इसलिए तुम्हारा नंबर कल इवनिंग में आएगा, VIP रूम में जाना। वो कहती है VIP, कौन है ये सर्वे? उसके फ्रेंड्स कहते हैं अच्छा होगा सर्वे से मिलने के लिए तुम कुछ रेयर चीज ले जाओ। वो कहती है स्टॉप, उस लड़की की प्रॉब्लम क्या है? रेयर चीज की डेफिनेशन क्या है? जैसे चिड़िया का घोंसला चिड़िया के स्लाइवा से बना हो, या बरमुडा ट्रायंगल का मच्छर, फ्राइड डॉल्फिन की स्किन कैसी रहेगी, या स्लॉथ के हेयर का बैग? वो पूछते हैं और क्या? चेरी कहती है पाइथन स्किन, तो वो भी लिख लेते हैं। फिर वो रेक्स से खुद को सर्वे से मिलवाने को कहती है क्योंकि वो उसका फ्रेंड है, पर रेक्स मना कर देता है। रेक्स जब सर्वे के साथ जॉगिंग कर रहा था तो कहता है तू गर्लफ्रेंड क्यों नहीं बना लेता, तभी ये गर्ल्स तेरा पीछे छोड़ेंगी। सर्वे कहता है मैं रिलेशन में नहीं रह सकता क्योंकि मेरी कुछ ड्यूटीज हैं, चल मैं आगे जाता हूँ, तू इन गर्ल्स को डिस्ट्रैक्ट कर लेना। पर रेक्स कुछ करने के बजाय चुप खड़ा रहता है। इधर चेरी सोच रही होती है कि मैं उसे क्या रेयर चीज दूंगी, ये फ्रांस का डायमंड नेकलेस, पर दुनिया में ऑलरेडी इसके जैसे 5 हैं, ये एमुलेट कैसा रहेगा, ये तो एक ही होगा, या अपनी चेरी चेरी ब्रांड का लिमिटेड एडिशन दूं, ये निक्कर कैसा रहेगा, क्या उसे ये पसंद आएगा, क्या पता वो भी चेरी चेरी का कस्टमर निकले। सर्वे को उसके अंकल एक बॉक्स देते हैं क्योंकि वो हॉन्जल का प्रिंस है। वो कहता है मैं ऐसे नहीं रख सकता, इसकी वजह से बहुत सारे लोगों की जान गई है। पर अंकल के कहने पे वो बॉक्स को टेम्परेरी अपने पास रखने के लिए हाँ कर देता है। फिलहाल हमें ये नहीं पता चलता कि बॉक्स के अंदर क्या है। फिर सर्वे अपने फ्रेंड्स को कहता है मैं तुम्हें गर्ल्स को पटाने का तरीका बताऊंगा, पर बदले में चेरी नाम की लड़की की सारी इन्फॉर्मेशन पता करो। नेक्स्ट डे चेरी को पता चलता है कि उसका नंबर सबसे लास्ट में है। वहाँ उसे डायना मिलती है जो सर्वे को अपना बॉयफ्रेंड बनाने को कह रही थी। चेरी कहती है ये थोड़ा अजीब नहीं है, तुम गर्ल हो, नॉर्मली बॉयज गर्ल्स को प्रपोज करते हैं। डायना कहती है फिर क्या हुआ, वैसे भी आजकल अच्छे लड़के ढूंढना मुश्किल हो गया है। फिर चेरी का नंबर आने वाला था। उससे पहले डायना सर्वे को अपना बॉयफ्रेंड बनने के लिए कह रही थी, पर वो उसे साफ मना कर देता है। तो डायना पॉट गिरा के रोती हुई चली जाती है। चेरी हाथ वाथ जोड़ के अंदर आती है, पर इतना आलीशान रूम देख हैरान थी। सर्वे अचानक से आता है और उसके शर्ट के बटन खुले थे, तो वो हैरानी से उसे देखने लगती है और फिर कहती है मुझे तुमसे हेल्प चाहिए। सर्वे कहता है मुझे पता है तुमने एग्जाम नहीं दिया, इसलिए प्रोफेसर ने तुम्हें हॉन्जल पे डॉक्यूमेंट्री बनाने को कहा है ना चेरी, और तुम्हें पॉलिटिकल साइंस अपने पॉलिटिशियन फादर के फोर्स पे करनी पड़ रही है क्योंकि तुम्हें फैशन डिजाइनर बनना है। वो कहती है
तुम स्टॉकर हो? तुम्हें मेरे बारे में इतना कुछ कैसे पता? वो पास आता है तो वो कहती है यही रुक जाओ, मुझे पता है मैं ब्यूटीफुल हूँ, पर तुम मेरा फायदा नहीं उठा सकते। वो कहता है तुम जंगली हो? मुझे पॉलिटिकल साइंस के हर स्टूडेंट के बारे में पता है। चेरी कहती है ये है फ्रांस का डायमंड नेकलेस। वो मना कर जाने को कहता है तो कहती है मैं नहीं जाऊंगी, ये है एमुलेट लिमिटेड एडिशन, एकदम रियर चीज। वो फिर मना करता है तो वो कहती है तुम रियर चीजों के पीछे पागल हो क्या? वो कहता है तुम भी कुछ अच्छी नहीं हो, पहले एग्जाम स्किप करती हो और फिर फेल होने के डर से मुझसे हेल्प मांग रही हो। वो कहती है हाँ ये सच है, पर तुम तो मटेरियलिस्टिक हो। ये लो लिमिटेड एडिशन निक्कर, इसे स्पेशली मैंने अपने हाथों से बनाया है। वो खुश होकर कहता है तुम्हें ये कैसे मिली? ये तो स्मोक बैट के हेयर की है, एकदम रियर लिमिटेड एडिशन। वो कहती है सच में? ये फैब्रिक तो मेरे डैडी ने मुझे दिया था। वो कहता है ओके तो मैं तुम्हें डेट करने के लिए रेडी हूँ। वो कहती है ओ मुझे तुम्हें डेट नहीं करना। सभी कहता है तो क्या चाहिए? अच्छा तुम मेरे साथ सोना चाहती हो ना? वो कहती है रुको तुम पागल हो? सभी कहता है मैं तो मजाक कर रहा था, और ये निक्कर स्मोक बेड के हेयर की नहीं है, बताओ मैं तुम्हारी कैसे हेल्प करूं? वो कहती है तुम्हें बस मुझे हॉन्जल की इन्फॉर्मेशन देनी है और डॉक्यूमेंट्री शूट करवानी है। वो कहता है अगर तुम मेरे रूम की क्लीनिंग करोगी तो मैं इस बारे में सोच सकता हूँ। तो वो जल्दी जल्दी से क्लीनिंग स्टार्ट कर देती है और कहती है तो करोगे मेरी हेल्प? वो कहता है नहीं, पहले तुम्हें मेरी गर्लफ्रेंड बनना होगा। वो कहती है गर्लफ्रेंड? नो वे, मुझे ऐसी प्रिटी गर्ल हमेशा सिंगल लेडी रहती है। वो कहता है सारी गर्ल्स मुझे बॉयफ्रेंड बनाने के लिए मेरे पीछे पड़ी रहती हैं, जो मुझे पसंद नहीं। पर चेरी उसे मना कर जाने लगती है। वो उसे खींचता है तो गलती से उन दोनों का किस हो जाता है। वो कहता है तुमने मेरी किस चुरा ली? पर चेरी गुस्से से उसके हेडशॉट मारती है और बेचारे सर्वे का कुछ ये हाल। जब वो बाहर आकर ब्लड देखती है तो कहती है ये मेरा ब्लड तो नहीं है, कहीं वो पागल मेरे हेडशॉट से मर तो नहीं गया, मैं मर्डरर बन गई हूँ। और भागकर अंदर आती है। अंदर तो सर्वे का फ्रेंड ब्रायन भी उसके साथ था, जो कहता है बता किसने तेरी ये हालत की है, मैं उसे जिंदा काट दूंगा। वो कहता है इस जंगली ने। तो ब्रायन उसके पास आता है और पूछता है किसने किसको किस किया? चेरी कहती है इस पागल ने मुझे किस किया। पर सर्वे कहता है इस जंगली ने मुझे किस किया, मेरे सर पे मार के मेरी नोज से ब्लड भी निकाल दिया। वो कहती है अच्छा मैं लड़की हूँ, मेरे लिप्स के साथ गलत हुआ था। ब्रायन पूछता है क्या तू उसकी हेल्प करेगा? सर्वे कहता है पहले तो मैंने हेल्प करने की सोची थी, पर अब मेरा मन बदल गया। वो कहती है जेंटलमैन अपनी बात से नहीं मुकरते। वो कहता है ठीक है, पर मेरी एक शर्त है, तुम्हें तब तक मेरी बात माननी होगी जब तक तुम्हारा काम पूरा नहीं होता। अगर नहीं मानोगी वरना हेल्प नहीं करूंगा। ब्रायन कहता है हाँ तुम्हें अपने भले के लिए तो बात माननी ही पड़ेगी। वो मेकअप स्टार्ट कर देती है। दोनों हैरानी से देख रहे थे तो वो रुक के कहती है ठीक है, पर अगर तुमने तब भी हेल्प नहीं की तो फिर से हेडशॉट मारूंगी। जब ब्रायन उसे हेलो करने लगता है तो सर्वे उसे हटा के कहता है इससे हैंडशेक करने की जरूरत नहीं। ब्रायन के जाते ही सर्वे चेरी से लिफ्ट मांगता है और उसी के घर पे चलने को कहता है, और उसे भी ना चाहते हुए उसे ले जाना पड़ता है। सर्वे चेरी के मॉम डैड को हाय हेलो करता है। मॉम उसके सर पे लगी चोट के बारे में पूछती है तो चेरी कहती है उसके सिर पे अचानक से चोट लग गई, इसे भी पता नहीं चला कैसे लगी। मॉम डैड आपको नींद आ रही होगी है ना? मॉम कहती है मुझे नहीं आ रही नींद। वो कहती है देखा मॉम डैड को नींद आ रही है तो तुम वापस जाओ, गुड नाइट। वो हॉन्सल ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग बैठ के कहता है मैं आपसे आपकी बेटी का हाथ मांगने आया हूँ ताकि डेट कर सकूं। सब हैरान थे। वो कहती है तुम पागल हो, मेरे डैडी के हाथ तो तुम्हारा मर्डर भी हो सकता है। डैडी कहते हैं तुम करना क्या चाहते हो? चेरी मेकअप स्टार्ट कर देती है। वो कहता है मैं शादी करके आपकी बेटी का पूरा ध्यान रखूंगा और साथ में बेबी का भी। और सब हैरान। और इसी के साथ पार्ट 1 का एंड हो जाता है।